हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है यू स्टडी और आप देख रहे हैं आज की एक क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अदिश और सदिश राशि क्या होती है, अदिश और सदिश राशि किन्हें कहते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं, इनकी परिभाषाओं के साथ इनके उदाहरणों को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर राशियां होती है, ठीक है, एक भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको या तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। जैसे वजन, वजन को हम तोल सकते हैं तो ये एक भौतिक राशि है। ठीक है, अब अगर हम अपनी एनर्जी यानी अपनी शक्ति को मापना चाहें तो वो भी माप सकते हैं, तो ये भी क्या एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिन्हें हम नाप तोल माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। और उन भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। किन किन भागों में? अदिश राशि और सदिश राशि में। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? अदिश राशि और सदिश राशि, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि कौन सी होती है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये हम सीखने वाले। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। देखो, अदिश राशि, देखो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। एक तो मान लीजिए हम कभी कभी हमारे गांव जाते हैं, ननियाल जाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे सड़कों पर दूरी तय करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तय करते हैं, तो ये एक दूरी होगी। तो क्या हमने दूरी में कोई निश्चित दिशा तय की? हम हमारे घर से चले, फिर हम इधर चले, फिर इधर चले, फिर पंखा सर्कल गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर हमारा ननियाल आया। तो क्या कोई निश्चित डायरेक्शन थी? क्या हम कोई निश्चित दिशा में गए? जरूरी थोड़ी हम इधर वाली गली से चल जाएं। ये कोई निश्चित दिशा तो है नहीं, कभी इधर चले कभी इधर चले, तो इसमें दिशा का बोध नहीं है। ठीक है, और यही अगर हम इस जगह से इस पॉइंट पर एकदम सीधे चले जाए तो ये एक निश्चित दिशा है कि इस बिंदु से हम इस बिंदु में सीधे चले गए। ये जो दूरी है ना, ये न्यूनतम दूरी है। ये कौन सी दूरी है? ये है न्यूनतम, और इसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन। तो ये हमने विस्थापन किया है, इसमें एक निश्चित डायरेक्शन का बोध हो रहा है ना। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है हमारा घर कहाँ पे है, तो हम कहते हैं सीधा यूं, इधर। तो ये यूं जो है ना, ये यूं, ये दिशा बता रहा है। तो हम घर से सीधा जो डायरेक्शन बताते हैं, यूं, जो सीधा घर बताते हैं कि हम अगर इस सीधे में चले जाएं, चाहे बीच में चाहे सड़क आए, बिल्डिंग आए, गाड़ी आए, कुछ भी आए, उनके ऊपर से जाते हुए सीधे घर चले जाएं तो हमारा घर आ जाएगा। ये क्या है? ये न्यूनतम दूरी है, एकदम मिनिमम। और ये क्या होती है? विस्थापन होती है। इसमें एक निश्चित डायरेक्शन है कि हमारा घर इस दिशा में तो हम इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की दूरियां मैंने आपको बताई है। एक में जो है दिशा मैटर नहीं कर रही है और एक में दिशा मैटर कर रही है। तो इस दिशा के आधार पर ही राशियों को दो भागों में बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि की परिभाषा देखते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, परिमाण यानी आंकिक मान, आंकिक मान, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब है आंकिक मान। कैसा मान? आंकिक मान, आंकिक मान। ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आप समझ सकते हैं। जैसे मैं उस घर से इस घर आया तो मैंने 3 मीटर की दूरी तय की, तो ये जो 3 है ना, ये आंकिक मान है। कैसा मान है? आंकिक मान। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। इसका पहला उदाहरण देखिए, दूरी। हमने दूरी तय की। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। जैसे मैं यहाँ से मेरे घर के दरवाजे तक गया तो मैंने इतनी दूरी तय की, तो मेरे मार्ग की लंबाई मैंने आपको बताई। कितनी बताई? मार्ग की लंबाई। तो इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक दूरी अदिश राशि का उदाहरण है कि क्योंकि दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम अदिश राशि का उदाहरण ले तो ले लेते हैं कार्य। कार्य मैंने कहा आज मैंने 3 घंटे कार्य किया, तो 3 घंटे में कोई डायरेक्शन आ रही है? नहीं आ रही है। मैंने 3 घंटे उस दिशा में कार्य किया,
ये कोई मतलब वाली बात नहीं हुई। ठीक है, मैंने 3 घंटे कार्य किया तो 3 में कोई दिशा नहीं आ रही है, तो इसीलिए कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और दूरी एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और ताप भी एक अदिश राशि है, 30 डिग्री सेल्सियस, कोई दिशा मैटर नहीं कर रही है, अदिश राशि है। दूरी हो गया, कार्य हो गया, साल हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, क्षेत्रफल मान लीजिए, क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं है, 3 मीटर स्क्वायर, क्या मतलब हुआ, आयतन, आयतन में भी कोई दिशा नहीं है, 3 मीटर क्यूब, इसमें कोई दिशा दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। ठीक है, शक्ति, मेरी शक्ति 600 वाट है, हॉर्स पावर 746 वाट का होता है, तो उसमें कोई दिशा मैटर नहीं करती। ये सब क्या है, अदिश राशि है। शक्ति हो गई, दूरी, कार्य, चाल, समय, ताप, क्षेत्रफल, आयतन, शक्ति, और भी ले सकते हैं आप बहुत सारे, द्रव्यमान ले सकते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशि। अगर आपको किसी भी राशि पर अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन तैयार है आपके लिए। ठीक है ना, ये सब अदिश राशि है। और आप और भी ले सकते हैं, जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, ये सब क्या है, ये सब है अदिश राशि, इनमें कोई दिशा नहीं है। प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, अब एक बात मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भी कंफ्यूजन हो रहा है और आपके भी हो रहा होगा, तो मैं आप वाला मिटा देता हूँ, मेरा वाला रख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा तार में प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का है, तो विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो विद्युत धारा में 3 एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो 3 एम्पियर धारा बह रही है, इस दिशा से इस दिशा की ओर बह रही है। दिशा आ गया, परिमाण आ गया, तो होनी कौन सी चाहिए, होनी तो सदिश राशि चाहिए, लेकिन हो कौन सी रही है, अदिश राशि। क्यों हो रही है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश योग के कुछ नियम होते हैं, इन राशियों को जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियम कायदों का ये पालन नहीं करती है, इसीलिए इनको सदिश राशि से बहिष्कृत कर दिया गया और इसे डाल दिया गया अदिश राशि में। क्योंकि ये इनके नियमों का पालन नहीं किया, तो इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, बोला चल चल जा अपने घर, ठीक है, भाड़ में जा, तो ये अदिश राशि में आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपवाद था, मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। परिमाण व दिशा दोनों होनी चाहिए। उदाहरण पहला लिखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को। ये मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये मेरा घर है, ये मेरी स्कूल, मैं गया ऐसे 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 इतनी इतनी गलियों में घूमकर मैं गया, तो ये इतनी मैंने क्या की, ये मैंने दूरी तय की है। और अगर मैं सीधा चला जाता एकदम मिड से मिड, मैंने ये मोटरसाइकिल ली और यहाँ से ऐसे गया मैं, या मैं स्कूटी से गया, तो मेरा इतना तेल खर्च हो गया, ज़्यादा तेल हो गया। अब अगर मैं मेरा एकदम से भी तेल बचाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सीधा चला जाऊंगा, बिल्डिंगों के ऊपर से, गाड़ियों के ऊपर से, तो मेरा तेल एकदम बच जाएगा। तो तेल बचाने वाली जो दूरी है, यानी जो घरों और स्कूल के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो इसमें दूरी भी आ गई, यानी परिमाण आ गया, और दिशा आ गई ना, मेरे घर से स्कूल इस दिशा में, तो ये डायरेक्शन आ गई ना। अब ऐसे कहते हैं कि मैं पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये तो ये निश्चित डायरेक्शन नहीं, मैं इधर गया सीधा, तो ये एक निश्चित डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया, विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है। अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अच्छा, ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, बल भी सदिश राशि है। बल क्या होता है, बल धक्का लगाना, धक्का लगाना, ये क्या एक सदिश राशि है। मैंने मेरे मार्कर को इस तरह धक्का लगाया, इस तरह धक्का लगाया, तो मैंने धक्का इधर लगाया, तो ये मार्कर भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने धक्का इधर लगाया और मार्कर ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, और उदाहरण लेते हैं, बल एक सदिश राशि हो गया। दूसरा सदिश राशि का उदाहरण लेते हैं भार। भार भी क्या है, भार एक सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा,
भार भी एक सदिश राशि है। भार का मतलब क्या, द्रव्यमान का मतलब होता है कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, ये मैंने एक मार्कर लिया, इस मार्कर के अंदर जितना भी सिस्टम है, जितनी भी चीज है, वो सब क्या, इसका द्रव्यमान है। और भार का मतलब है कि अगर मैं इसे छोड़ता हूँ, तो जो पृथ्वी के द्वारा इस पर लगाया गया गुरुत्व बल है, जो पृथ्वी के द्वारा इस पर लगाया गया गुरुत्व बल है, जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, वो है इसका भार। तो भार की एक निश्चित डायरेक्शन है। अगर मेरा फोन अब स्टैंड से गिरता है तो ये नीचे जाएगा, ये इस पर भार लग रहा है, तो ये क्या, एक निश्चित डायरेक्शन है। भार का मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल जो उसको अपनी ओर खींचता है। अगर मैं मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये नीचे जाएगा। अगर मेरे बोल्ट से, जो बोल्ट है उसका अगर दीवार से संपर्क टूट जाए तो वो सीधा नीचे जाएगा। मेरा फोन भी सीधा नीचे जाएगा। अगर आप अपने फोन को छत पर जाकर छोड़ते हो तो वो सीधा नीचे जाएगा। तो ये सब एक निश्चित डायरेक्शन में जा रही है, यानी भार में दिशा आ रही है। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, और भी बहुत सारी सदिश राशियां हैं जिनमें डायरेक्शन का बोध होता है, और वो सब राशियां क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे हम ले लेते हैं संवेग, आवेग, कोणीय वेग, बलाघूर्ण, ये सब सदिश राशि हैं। सब कैसी राशि हैं, सब सदिश राशि, और ये अदिश राशि हैं। ठीक है, तो अदिश राशियों और सदिश राशियों के बीच में मैंने आपको एकदम से डिफरेंट समझा दिया, और जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी वो भी मैंने आपको समझा दी। डेफिनेशंस, दूरी की बता दी, कार्य की बता दी। कार्य यानी कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कार्य होता है W बराबर होता है F गुणा D। F बल क्या है, बल एक सदिश राशि, बल क्या है, एक सदिश राशि, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। लेकिन अगर इन दोनों को गुणा कर दिए तो हमें प्राप्त होती है कार्य। क्या प्राप्त होते हैं, कार्य। यानी दो सदिशों के गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो ऐसा भी संभव हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंची क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपको विस्तृत पढ़ने को मिले। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड इफ़ यू लाइक दिस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से।